ऑलरेडी हम लोग क्या कर लिए थे, ऑलरेडी हम लोग सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग का, सेल्फ बैलेंसिंग का डेटर्स लेजर कैसे होता है ऑलरेडी सीख लिए थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे अब तुम्हारा सेल्फ बैलेंसिंग का ही क्रेडिटर्स लेजर कैसे होगा, क्रेडिटर्स लेजर या परचेज लेजर कैसे होगा वो अभी हम लोग सीखने वाले, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब क्या हो रहा है, जिससे हम गुड्स खरीदे क्रेडिट में, जिससे हम लोग गुड्स खरीदे क्रेडिट में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग गुड्स खरीदे क्रेडिट में तो जो क्रेडिटर्स है वो मेरे लिए लाइबिलिटी होगा, बिकॉज मैं उससे गुड्स खरीदा, अब मेरे को उसको पैसा पेमेंट करना होगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वो मेरे सामने वाला जो बंदा रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी रहेगा। तो क्रेडिट बैलेंस, दैट्स वाई परचेज और क्रेडिटर्स, ठीक है, इन दोनों का कौन सा बैलेंस होने वाला है, परचेज और क्रेडिटर्स सेम है, परचेज और क्रेडिटर्स ले जाकर कौन सा बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। क्यों क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, बिकॉज ये मेरा लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लेजर क्या होने वाले, क्रेडिट बैलेंस होने वाले। दैट्स वाई ये वाला साइड उसका इंक्रीज वाला साइड होगा एंड ये वाला साइड उसका डिक्रीज वाला साइड होगा। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब जब क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो हम लोग इस साइड में लिखने वाले एंड जब क्रेडिटर्स घटेगा तब हम लोग इस साइड में लिखने वाले। तो ये तो समझ में आ जाएगा कि क्रेडिटर्स बढ़ रहा है या घट रहा है, ये तो समझ में आएगा। प्लस हम लोग और एक वे से कर सकते हैं, वो जो कि है जर्नल के थ्रू। हम लोग अगर जर्नल सोचेंगे, जर्नल के थ्रू ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाता है। तो क्या बोले, क्रेडिटर्स लेजर का बैलेंस क्या होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। क्यों क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, बिकॉज ये लायबिलिटी फॉर द बिजनेस है। क्लियर। तो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस जो रहेगा, इन द बुक्स ऑफ जिनका नाम रहेगा वहां पे नाम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा बुक्स में बना रहे, इन जनरल लेजर में या नॉमिनल लेजर में। जनरल लेजर का और एक नाम क्या है, नॉमिनल लेजर। जनरल लेजर एंड नॉमिनल लेजर में हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज और क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट बना रहे, परचेज और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का यहाँ पे आ गया क्रेडिट साइड में। कभी कभी ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी आता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। तो डेबिट में अगर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में हम लोग लिख सकते हैं। इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये सुनो जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा हम लोग कहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं। तो क्रेडिटर्स कैसे इंक्रीज होगा, सपोज मैं गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो ये परचेज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है एंड क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स बढ़ता जाएगा। पहले एक दिन क्रेडिटर से परचेज किया, उसके बाद दूसरा क्रेडिटर से परचेज किया, उसके बाद तीसरे क्रेडिटर से परचेज किया, या फिर एक ही क्रेडिटर से हम लोग बार 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 चीज परचेज कर रहे हैं, तो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। तो जब क्रेडिटर्स का बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना होगा यहाँ पे, फर्स्ट लिखना होगा क्लोजिंग डेट, फर्स्ट लिखना होगा क्लोजिंग डेट, ठीक है, फर्स्ट लिखना होगा क्लोजिंग डेट हम लोग, ठीक है, क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ठीक है। इन जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर, इन जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर यहाँ पे लिख देंगे इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड इन जनरल लेजर बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होगा, क्या लिखना होगा बताओ, एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा हम लोग को, लिखना होगा एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना होगा। जनरल लेजर अगर रहेगा तो हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, अगर नॉमिनल लेजर रहेगा तो हम लोग नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। क्लियर। ये हुआ नॉर्मल वाला चीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑपोजिट में भी आएंगे, तो पहले हम लोग नॉर्मल अच्छे से सीख लेंगे, अगर नॉर्मल सीख लिए तो ऑपोजिट वाला इजीली हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज से क्या होगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट भी लिखेंगे। क्रेडिट परचेज का जर्नल क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, दैट्स वाई बाई परचेज। क्लियर, बाई परचेज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब पहले तो क्रेडिट परचेज कर लिए, अब परचेज हो गया, इसके बाद मेरे को क्या देना होगा, कैश पेमेंट करना होगा क्रेडिटर्स को, या फिर चेक से पेमेंट करना होगा क्रेडिटर्स को, या बिल्स पेमेंट करना होगा क्रेडिटर्स को। तीन वे से पेमेंट कर सकते हैं, कैश, चेक, बीपी, ठीक है। जब पेमेंट कर रहे तब क्रेडिटर्स को घट जाएगा, क्योंकि मैं सामने वाले से खरीदा, परचेस किया, परचेस करने के बाद क्या किया, सामने वाले को हम लोग पेमेंट कर रहे, तो सामने वाले से जब परचेस किया तो परचेस बढ़ रहा था, ठीक है, क्रेडिटर्स बढ़ रहा था। जब हम लोग पेमेंट कर दे रहे तो क्रेडिटर्स घट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश पेड, चेक इशूड एंड बीपी एक्सेप्टेड। तो ऐसे तीन वे पे हम लोग पेमेंट कर दिए, ठीक है। क्लियर। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है बी आर एंडोर्स्ड, ठीक है, बी आर एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, बी आर एंडोर्स का मतलब क्या होता है, मेरे को किसी से मिला है, मैं वही बी आर क्रेडिटर्स को दे दिया, ठीक है। तो सपोज मैं एक बिजनेस हूं, मैं एक किसी दूसरे बिजनेस से परचेज किया, मैं एक बिजनेस हूं, मैं किसी दूसरे बिजनेस से परचेज किया, ठीक है, एंड किसी सामने वाले इंसान को हम लोग सेल किए थे, ठीक है। वो सामने वाला इंसान मेरे को क्या किया, पैसा नहीं देके बी आर दिया था, ठीक है। वो सामने वाला इंसान मेरे को पैसा नहीं देकर क्या किया,
बी आर दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को, मैं इस सामने वाले को मैं गुड सेल किया था, ठीक है। तो ये सामने वाला मेरे को क्या किया, मेरे को कैश नहीं देके, चेक नहीं देके क्या दिया, बी आर दिया। तो ये मेरे पास बी आर एक आया, ठीक है। हिम बी आर, मैं क्या किया, मैं जिससे कुछ क्रेडिट में परचेज किया था, ठीक है, उसको यही बी आर मैं दे दिया, ठीक है। ये जब हम लोग मेरा बियर जब किसी दूसरे पर्सन को दे रहे, तो इसी लोग इसी को क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट बोला जाता है। तो बियर एंडोर्स किए, मतलब मैं, मेरे पास एक बियर था, मैं वही बियर क्रेडिटर्स को दे दिया, तो बियर एंडोर्स कर दिया। बियर एंडोर्स के कारण क्या हो गया, क्रेडिटर्स घट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बियर एंडोर्स भी यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, ये हुआ बियर एंडोर्स का कंसेप्ट। तो बियर एंडोर्स मतलब होता है मेरे को किसी से मिला, ठीक है, वही चीज मैं किसी दूसरे के पर्सन को दे दिया, ये हुआ एंडोर्समेंट, ठीक है। मेरे को किसी से गिफ्ट मिला, वही गिफ्ट मैं किसी को दे दिया, तो ये क्या होगा, एंडोर्समेंट। क्लियर, तो ये बियर एंडोर्स का कंसेप्ट होता है। एंडोर्स मतलब मेरे पास कुछ बियर है, मैं वही बियर किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, वही बियर एंडोर्स होता है, ठीक है। अब मेरे को चेक मिला, मेरे को बियर मिला, ठीक है, ये दोनों ही बियर बियर मिला, सॉरी चेक मिला, बीपी मिला, बियर मिला, यही अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है मतलब चेक से पैसा नहीं पेमेंट हुआ, बीपी से पैसा नहीं पेमेंट हुआ, बियर से पैसा नहीं पेमेंट हुआ, दैट मीन्स मेरा क्या हो गया, मेरा लायबिलिटी फिर से बढ़ गया। कैश का कभी डिसऑनर नहीं हो सकता है, कैश हमेशा पेमेंट होगा, कैश तो ऑलरेडी कैश में लिक्विड फॉर्म दे दी खत्म। बट चेक, बीपी एंड बियर से, बियर एंडोर से पेमेंट कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अगर पैसा नहीं है मेरे पास तो पैसा नहीं, पेमेंट नहीं होने वाला है। तो उस टाइम में जब बीपी एक्सेप्ट हुआ, बीआर एंडोर्स हुआ, चेक इशू हुआ, अगर डिसऑनर हो जाता है, फिर से इसके कारण लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए फिर से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कोई भी टाइप का डिसऑनर होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स बढ़ जाता है। क्लियर, जैसे डेटर्स बढ़ जाता था वैसे क्रेडिटर्स बढ़ जाता है, ठीक है। डेटर्स बियर डिसऑनर के कारण बढ़ जाता था, चेक रिसीव के कारण बढ़ जाता था, बियर एंडोर्स के कारण ये हो जाता था। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर डिसऑनर हुआ तो सारा का सारा ऑपोजिट साइड में फिर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्रेडिट परचेस किए, उसके बाद कैश मिला, चेक मिला, बीपी मिला, बीपी दे दिए, बीआर दे दिए, तो ये तीनों अगर डिसऑनर हो जाएगा, फिर से इसके कारण क्या हो गया, तुम्हारा ये चीज बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गया, इसीलिए क्रेडिट कर दिए, ठीक है, डन। उसके बाद मैं सामने वाले को कुछ रिटर्न कर दिया, मेरे पास जो खरीदा था, ठीक है। सपोज मैं बुक खरीदा किसी से, 3 बुक खरीदा, उसमें से एक बुक का क्वालिटी बहुत ही खराब था, मैं क्या किया, वो उसको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया मतलब पहले क्रेडिटर से परचेस किए तो क्रेडिटर्स बढ़ गया, जब मैं रिटर्न करूंगा तो क्रेडिटर्स फिर घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामने वाले से मैं बोला कि मेरे को थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो सपोज क्रेडिट परचेज हुआ था 10,000 का, 20,000 का, मैं डिस्काउंट मांग लिया 2,000 का, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा ना, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा तो डिस्काउंट रिसीव भी इस साइड में आ जाएगा। तो कभी भी क्रेडिटर्स कम होता है हम लोग डेबिट करते हैं, जब भी क्रेडिटर्स बढ़ता है हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कैसे बढ़ेगा, क्रेडिट परचेज से बढ़ने वाला है, अगर डिसऑनर्ड होगा उस टाइम में बढ़ने वाला है, क्रेडिट परचेज से बढ़ने वाला है, अगर डिसऑनर्ड हो उस टाइम में बढ़ने वाला है, अगर कुछ कैश रिटर्न आया, कुछ चार्जेस किए, नोटिंग चार्जेस किए, अदर चार्जेस अगर चार्ज करते, कोई भी चार्जेस अगर चार्ज करते क्रेडिटर से, तभी क्रेडिटर्स बढ़ने वाला है, ठीक है। तो कब कब बढ़ने वाला है, क्रेडिट परचेस में बढ़ने वाला है, डिसऑनर में बढ़ने वाला है, रिटर्न में बढ़ने वाला है, चार्ज अगर कोई भी चार्ज करेंगे तो उसके कारण बढ़ सकता है, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ उस टाइम में क्या होगा, घटने वाला है, ठीक है। कोई भी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डेटर्स लेजर या फिर क्रेडिटर्स लेजर से ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर भी क्रेडिट साइड में जाने वाले, डेबिट साइड में जाने वाले। एंड कोई भी अलाउंसेस दिए, ठीक है, अलाउंसेस क्यों देते हैं, खराब क्वालिटी का पोर्ट सेलिंग लाइन का गुड्स था, पोर्ट सेलिंग लाइन मतलब कोई भी मटेरियल जो भी था वो खराब था, उसके कारण मैं कुछ और डिस्काउंट दे दिया, उसको हम लोग अलाउंसेस बोलते हैं। तो अगर अलाउंसेस दिए तो अलाउंसेस मेरे को मिला तो मैं इस साइड में लिख दूंगा, ठीक है, मेरे को क्रेडिटर्स को कम पैसा पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग वाला बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है वो डेबिट बैलेंस होने वाला है, ठीक है। मेरे को बताओ इतना तक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको जल्दी से बता दो, सलोमी, स्नेहा, वर्षा, जल्दी से बता दो। ओके, ठीक है। तो ये वाला क्रेडिटर्स का हो गया। सपोज डेटर्स में कैसे कैसे बढ़ेगा, एक बार देख लो डेटर्स का कैसे कैसे बढ़ सकता है, डेटर्स का कब कब बढ़ सकता है, डेटर्स में बढ़ेगा तुम्हारा जब तुम्हारा क्रेडिट्स में सेल होगा, ऐसे ही डिसऑनर में बढ़ जाएगा, अगर कैश रिफंड हुआ बढ़ जाएगा, कोई भी चार्जेस अगर चार्ज करे तो बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी जो जैसे बढ़ रहा है
यहाँ पे भी वैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे क्रेडिट परचेज हुआ एंड डिसऑनर्ड हुआ, चार्जेस हुआ, ठीक है। जब क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब डेटर्स बढ़ेगा तो हम लोग कौन सा साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखने वाले, ठीक है। ये हुआ मेरा इन जनरल लेजर नॉमिनल लेजर का फॉर्मेट, क्लियर। एंड इसका ही मेरे को क्या करने देते हैं, ऑपोजिट वाला चीज करने देते हैं। मतलब परचेज लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट का क्या होगा, परचेज लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट का क्या होने वाला है, ये भी मेरे से पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इससे 15 नंबर का, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते 15 नंबर के आने वाले, 15 मार्क्स, ठीक है। इजी चैप्टर है, 15 मार्क्स यहाँ से आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग को करने देगा परचेज और क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें क्या करना होगा, इसमें जो भी हम लोग नॉर्मल में डेबिट में किए थे वो सारा का सारा चीज क्रेडिट में आ जाएगा, क्लियर। एंड जो भी चीज हम लोग क्रेडिट में किए थे, ठीक है, वो सारा का सारा चीज डेबिट में आ जाएगा, बस यही है कंसेप्ट, ठीक है। मतलब उल्टा कर दोगे बेसिकली, क्रेडिट परचेज हुआ क्रेडिट में लिखते थे ना 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 ना, इस टाइप में क्या कहाँ पे लिखना होगा, डेबिट साइड पे। डिजोनर हुआ था डेबिट साइड में लिखे थे, सॉरी डिजोनर हुआ था क्रेडिट साइड में लिखे थे, ना 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 डेबिट साइड में लिख दो। मतलब जब हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तब मेरे को ऑपोजिट करना होगा। और जब यहाँ पे परचेज लेजर और क्रेडिटर्स लेजर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे परचेज लेजर और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होने वाला है, जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे इन जनरल लेजर में ये, ठीक है। तो नॉर्मल वाला केस क्या है, अगर तुम्हारा ऊपर में नॉमिनल है मतलब नॉर्मल हुआ, इन नॉमिनल है मतलब नॉर्मल हुआ, इन फॉर नॉमिनल इन फॉर नॉर्मल, ठीक है। जब भी तुम्हारा ऊपर में सेल्स या डेटास आ जाएगा, ऊपर में परचेज और क्रेडिटर्स आ जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा ये क्या हो गया, ऑपोजिट वाला चीज हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वाला चीज हो जाएगा, क्लियर। तो ये हुआ मेरा फॉर्मेट, जो तीनों का फॉर्मेट हुआ, तुम्हारा सॉरी 4 फॉर्मेट हुआ, एक डेटर्स का, नॉर्मल एंड ऑपोजिट, क्रेडिटर्स का नॉर्मल एंड अपोजिट, ये 4 फॉर्मेट हो गया तुम्हारा कौन सा, किसका, सेक्शनल बैलेंसिंग का, सॉरी सेल्फ बैलेंसिंग का, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग का चारों फॉर्मेट हो गया। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, सेक्शनल बैलेंसिंग का फॉर्मेट क्या होगा। ये फॉर्मेट के ये फॉर्मेट ही खाली आने वाले, बाकी कोई भी फॉर्मेट नहीं आने वाले। सेक्शनल बैलेंसिंग क्या है, अरे डेटर्स का क्रेडिटर्स का सेम ही है, डेटर्स का क्रेडिटर्स का पूरा सेम ही है। वहां पे हम लोग टू जनरल लेजर बाई जनरल लेजर ऐसे लिख रहे थे ना, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहे थे ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे क्या क्या रखते, अब यहाँ पे खाली डायरेक्ट पोस्ट कर देते, 2/2/2/2 करके पोस्ट कर देते, ठीक है। जैसे ओपनिंग बैलेंस हुआ डेटर्स का, डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट सेल हुआ, टू क्रेडिट सेल्स, अगर कैश चेक मिल गया तो बाई कैश चेक, अगर बीआर मिल गया तो बाई बीआर, अगर रिटर्न हुआ तो बाई रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखते हैं। सेम क्रेडिटर्स के टाइम में भी क्रेडिट परचेज हुआ, हम लोग क्रेडिट परचेज क्रेडिट साइड में लिख दिए। उसके बाद क्रेडिट परचेज से मेरे को पैसा पेमेंट करना हुआ, कैश पेमेंट किए, चेक पेमेंट किए, बीपी पेमेंट किए, बीआर एंडोस किए, सब यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो ऐसे करके मेरा सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इन जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्लियर। अगर ये सेक्शनल बैलेंसिंग में आया तो सेक्शनल बैलेंसिंग बोल देगा। सेक्शनल बैलेंसिंग 2 बार आया हुआ था, 2001 में आया था एक बार एंड 2010 में आया था एक बार, जो कि डेटर्स अकाउंट आया था 2001 में, क्रेडिटर्स अकाउंट आया था 2010 में। तो जब हम लोग ये वाला सम करेंगे उस टाइम में भी ये चीज रिविजन मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ मेरा सारा का सारा फॉर्मेट, जो भी हम लोग को फॉर्मेट चाहिए होगा फॉर सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। तो सेल्फ बैलेंसिंग का फॉर्मेट देख लिए टोटल 4, सेक्शनल बैलेंसिंग का टोटल है 2, ठीक है। टोटल 2 कैसे आया, जो डेटर्स का क्रेडिटर्स का फॉर्म ये है फॉर्मेट है, वही यहाँ पे हो गया, क्लियर हुआ। ये सुनो जल्दी से बताओगे। तो यहाँ पे 2015 वाला जनरल का सम है, 2015 जनरल। तो इस समय क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। फर्स्ट ये बताओ, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है, फर्स्ट ये बताना होगा ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है। इन द बुक्स ऑफ सेल्स, इन द बुक्स ऑफ जनरल, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बॉट, एकदम ये वाला चीज नॉर्मल है, ठीक है। मतलब मेरे को ये चीज क्या करना होगा, नॉर्मल वाला चीज करना होगा। नॉर्मल वाला चीज मतलब ये वाला, जस्ट ये वाला फॉर्मेट करना होगा। इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 इन जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर सेल्स और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा इन
जनरल लेजर, तो हम लोग लिखने वाले क्या, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले सेल्स लेजर कर लेंगे, उसके बाद बॉट लेजर में आएंगे, मतलब दोनों एक साथ ही मेरा हो जाएगा इस सम में, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, 15 नंबर का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2015 जनरल, ठीक है, आंसर लिखना ना 2015 जनरल। तो यहाँ पे लिखना इन द बुक्स ऑफ, नाम कुछ है, कोई भी नाम है यहाँ पे, कोई भी प्रोप्राइटर का कुछ नाम नहीं, तो डॉट 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 इन जनरल लेजर। अच्छा, क्वेश्चन में अगर नॉमिनल लेजर रहेगा तभी नॉमिनल लेजर लिखना, ठीक है, अदरवाइज जनरल तो जनरल, नॉमिनल तो नॉमिनल, ठीक है। इन जनरल लेजर क्या बोला था मैंने को, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करने बोला था, तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके, डेट भी चाहिए होगा, डेट का भी चाहिए होगा मेरे को, डेट, डेट, इस समय प्राइस को, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, ये सब सम आईएससी एंड सीबीएसई से बहुत इजी सम है, ठीक है। आईएससी सीबीएसई में कॉमन नहीं मिलता था, बट बीकॉम में कॉमन मिल सकते हैं। ईयर का क्वेश्चन करके जाओ, वो बहुत अच्छे से सारा ईयर का कॉमन तो आने ही वाला है, वैसे टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, लिखना हो गया, फॉर्मेट बनाना हो गया, यस और नो एक बार बताओ, फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग, जब हम लोग सेल्स लेजर कर रहे हैं तो सेल्स लेजर में फोकस करने वाले, ठीक है। चलो, यहाँ पे बैलेंस ऑन सेल्स लेजर दिया हुआ है 1,41,2250, तुम लोग बताओ कहाँ पे होने वाला है, 1,41,000 कहाँ पे होने वाला है, 2,240 कहाँ पे होने वाला है, जल्दी से, 1,41,000 कहाँ पे होने वाला है एंड 2,250 कहाँ पे होने वाला है। वेरी गुड, तो हम लोग पहले तो 1 लाख ये कर देंगे। डेट कौन सा है, फर्स्ट 1/1/2014, ठीक है, ऑन 1/1/2014, तो ओपनिंग डेट है 1/1/14। टू बैलेंस बी डी 1,41,000, 1/1/14 बाई बैलेंस बी डी 2,250, क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखे, इन जनरल लेजर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग डेट, अगर जनवरी में मेरा शुरू हुआ है, क्लोजिंग कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 14, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सेल्फ बैलेंसिंग में लिखना होता है, सेक्शनल में नहीं लिखना होता है, ठीक है। सेक्शनल में 2 2 2 2 करके लिखना होता है, बस यही चेंज है। अब एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। पहले ये लिख लो, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स लेजर कर रहे हैं, तो सेल्स में फोकस करने वाले। टोटल सेल्स है 9,68,000, कैश सेल्स है 40,000, मतलब क्रेडिट में कितना होगा,
टोटल सेल्स था 9,68,000, 40,000 कैश में हुआ था, तो क्रेडिट में कितना होने वाला है 9,28,000 माइनस करने से, तो ये क्रेडिट सेल्स करने से डेटर्स क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा, मतलब मैंने क्रेडिट सेल किया, इसके कारण डेटर्स क्या हो गया बढ़ गया, तो डेबिट साइड में आने वाले हैं, क्योंकि जर्नल क्या होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसीलिए डेबिट साइड में आ जाएगा, तो डेटर्स में डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 9,28,000 मेरा सेल हो गया, जिससे डेटर्स क्या हो गया इंक्रीज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से डेटर्स क्या होगा कम होगा या बढ़ेगा, सेल्स रिटर्न से डेटर्स बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं जाए बिकॉज एकदम, तो सेल्स रिटर्न, तो जब भी मैं सेल किया तो सेल्स डेटर्स बढ़ गया, अब डेटर्स को वो गुड्स नहीं चाहिए था, वो डेटर्स रिटर्न कर दिया, इसीलिए क्या हो गया डेटर्स में डेटर्स से कम पैसे मिलेगा, डेटर्स को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ये लॉजिक में पूरा चलते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न हो गया, उसके बाद मेरे को कैश मिला है फ्रॉम डेटर्स 6,24,000, कहाँ पे जाने वाला है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बाई, तो कैश रिसीव्ड 6,24,000, फिर क्या हुआ डिस्काउंट दिए डेटर्स लोगों को, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जल्दी से कौन सी साइड में डिस्काउंट अलाउड बाई, वेरी गुड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितना है 11,200, क्लियर। डिस्काउंट अलाउड कितना होगी 11,200, फिर क्या हुआ कैश पेड टू सप्लायर, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर से, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर से रिलेटेड है, बट प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरा आता नहीं है, क्यों नहीं आता है बिकॉज ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस है, जो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में जाएगा, जब हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट करेंगे उस टाइम में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आने वाले। डिस्काउंट अलाउ मैं कस्टमर को करता हूँ, बट डिस्काउंट रिसीव मेरे को क्रेडिटर से मिलता है, तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे जाएगा क्रेडिटर्स में जाएगा, ठीक है। बी आर रिसीव कहाँ पे जाएगा बिल्स रिसीवेबल रिसीव कहाँ पे जाने वाले 40,000 बाई साइड में, तो बाई बी आर रिसीव्ड, बाई बी आर ना बाई खाली बी आर रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल रिसीव 40,000 डन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव 40,000, फिर क्या हो रहा है बीपी इशू, तो बीपी से रिलेटेड है, अच्छा बी आर जो रिसीव हुआ था ना वो डिजोनर हो गया, बी आर जो मिला था वो डिजोनर हो गया, कहाँ पे आने वाला है बी आर जो, हाँ टू साइड, तो बी आर डिजोनर्ड, एग्जाम में पूरा लिखना होगा बिल्स डिजोनर, ठीक है। 6,000 डन, फिर बैलेंस क्या दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स ले जगह दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो ये बाई में होगा या टू में होगा सोच के बताना, बाई में होगा या टू में होगा, क्रेडिट बैलेंस है बाई में होगा या डेबिट साइड में होगा, क्लोजिंग वाला डेबिट साइड में होता है, तो टू बैलेंस सी डी, ये नेक्स्ट ईयर में बाई बैलेंस बी डी हो जाता है, इसके लिए ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्लियर। कितना दिया हुआ है 13,200, ये 31 दिसंबर 14 का बैलेंस है, ठीक है 31 दिसंबर 14 का बैलेंस है। अब हम लोग क्या करने वाले टोटल करने वाले माइनस करने वाले खत्म हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से एक बार देखोगे, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 1,41,000 करेंगे, प्लस 9,28,000 करेंगे, प्लस 6,000 करेंगे, प्लस 13,200 करेंगे, प्लस, तो आ गया 10,88,200, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे 10,88,200 माइनस
क्या क्या है, 2250 माइनस 10,000 माइनस 6,24,000 माइनस 11,200 माइनस 40,000, 400750 यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग डेट में 400750, ठीक है, 400750, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले अभी, क्रेडिटर्स लेजर वाला चीज करने वाले। क्या लिखा हुआ है क्रेडिटर्स लेजर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बॉट लेजर। तो हम लोग लिखने वाले बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखने वाले, बॉट, ठीक है। बॉट का एक नाम क्या है, परचेस, ठीक है, या फिर और एक नाम क्या है, क्रेडिटर्स। तो बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। जो एक वहाँ पे लिखा हुआ है यही लिखना होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ, जो कि है बियर इंडोर वाला। वेट करो, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करवा रहा हूँ, बियर इंडोर्स, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा एंड तुम्हारा ये वाला चीज़, अगर इंडोर्स का कंसेप्ट आया तो कैसे करोगे वो वाला चीज़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख के रखो, बिल्स इंडोर्स 2000, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, मॉडिफाइड वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, खाली हम इसको एक्स्ट्रा ऐड करवाए बियर इंडोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, बियर इंडोर्स वाला कंसेप्ट भी कवर कर लेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये ग्रीन को छोड़ के बाकी चीज़ देखने वाले हैं, इसीलिए ग्रीन से मार्क किया कि बाकी चीज़ जो होगा वो क्रिएटर्स से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या है, बैलेंस ऑफ बॉट लेजर, ऑन बॉट लेजर, बैलेंस इन बॉट लेजर क्या दिया हुआ है, 10,000 एंड 96,000 कहाँ पे होने वाला है, 10,000 डेबिट में होने वाला है, 96,000 क्या पे होने वाला है, क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है। जो डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। 10,000 96,000, इसके बाद क्या आने वाला है, जनरल लेजर बना रहे तो इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड यहाँ पे 31st 12 14 बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जल्दी से एक बार बताओगे, ओके। तो ये लिखना हो गया, अभी हम लोग एक एक करके पोस्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो, परचेज हुआ है 5,40,000, परचेज क्या हुआ है बताओ, 5,40,000 परचेज हुआ है। तो 5,40,000 कहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे तो कोई भी तुम्हारा कैश परचेज नहीं है, तो ये पूरा परचेज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्रेडिट में होने वाला है 5,40,000। तो कहाँ पे आने वाले, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज कहाँ पे होने वाला है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट परचेज। जब हम लोग सेल किए थे तब देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स किए थे डेबिट साइड में, तो क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स में कहाँ पे होने वाले, क्रेडिट साइड में आने वाले, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज कितना है, 5,40,000, क्रेडिट परचेज कितना है, 5,40,000। फिर क्या दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा परचेज रिटर्न, कहाँ पे आने वाले, परचेज रिटर्न, जल्दी से एक बार बताओगे परचेज रिटर्न कहाँ पे आने वाला है, जल्दी से एक बार बताओ परचेज रिटर्न कहाँ पे आने वाला है, चलो मिस हाँ वर्षा, परचेज रिटर्न कहाँ पे आने वाले, टू साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न कितना है तुम्हारा, 20,000 परचेज रिटर्न हो गया। फिर क्या दिया हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, कैश पेड टू सप्लायर कहाँ पे आने वाला है, कैश पेड टू सप्लायर 4,80,000 डेबिट साइड में आने वाला है, बिकॉज पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश पेड कितना है, 4,80,000 कैश पे हो गया, कैश पे कितना हो गया, 4,80,000 हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, तो प्रोविजन का तो हो ही गया था, प्रोविजन तो यहाँ पे नहीं आने वाले, डिस्काउंट रिसीव्ड,
डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट परचेज जिस साइड हुआ है उसका ऑपोजिट साइड में आने वाला है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कितना है 7200, तो डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, डिस्काउंट रिसीव है 7200, डिस्काउंट रिसीव कितना है 7200, क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बीपी इशूड, बीपी कहाँ पे होने वाला है, जैसे कैश हुआ था वैसे ही बीपी होने वाला है, तो बीपी इशूड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीपी इशूड, बीपी इशूड कितना है 22,400, बीपी इशूड 22,400 हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बॉट लेजर डेबिट बैलेंस एंड बिल एंडोर्स, पहले बी आर एंडोर्स का कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। बी आर एंडोर्स, बी आर एंडोर्स का क्या होता है एक बार लिख लेना नोट में, बी आर एंडोर्स का क्या कंसेप्ट होता है एक बार लिख लेना। एक होता है ड्रॉयर या फिर एंडोर्सर, दूसरा होता है ड्रॉई एंड तीसरा होता है एंडोर्सी, मतलब जिसको एंडोर्स किया गया है, ठीक है। वन इज ड्रॉयर, अनदर इज ड्रॉई एंड और एक जन क्या है एंडोर्सी है, ठीक है। सपोज ये ड्रॉयर है, ठीक है, ये ड्रॉई है, ठीक है, और ये वाला इंसान एंडोर्सी है, ठीक है। तो पहले बिल किससे मिलेगा, बिल मिलेगा ड्रॉई से, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, एंड यहाँ पे ड्रॉयर को दे रहा है बी आर, इसके लिए क्या हो जाएगा, बीपी अकाउंट टू बीपी अकाउंट, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होने वाले। फिर क्या होगा, यही बी आर ड्रॉयर ने क्या किया, इंडोर्सी को दे दिया, तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सॉरी बी आर अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सर, बी आर जब एंडोर्स हुआ है तो ड्रॉई के बुक्स में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ड्रॉई के बुक्स में कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद, ठीक है, अच्छा ड्रॉई उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जब बी आर एंडोर्स हुआ अनडिजोनर्ड हो गया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एंडोर्स में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। एंड इसके बुक्स में क्या हो जाएगा, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉई मतलब जिससे हम लोग मिला है मेरे को, मतलब डेटर्स, ठीक है, पैसा जिससे मिलने वाला है मेरे को। एंड यही चीज़ हम लोग जब क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, ठीक है, मेरा क्रेडिटर्स है, मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, तो मेरा जो क्रेडिटर्स होगा उसको मैं दे देने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोर से मतलब डेटर्स, इसके लिए दी जाए एक बार, दी जाए एक बार, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा इंडोर्सर अकाउंट डेबिट, मतलब तुम्हारा यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट डेटर्स के घर में कुछ नहीं बैठता है, क्योंकि जर्नल क्या होता है, क्रेडिटर्स टू बी आर, पहला चीज़ कहाँ पे बैठने वाले हैं, जो तुम्हारा क्रेडिटर्स है उसके घर में बैठने वाले हैं, टू एंडोर्समेंट, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, बी आर एंडोर्स का क्या लिखने वाले हम लोग, डेबिट साइड में लिखने वाले, एक चीज़ पहले बी आर एंडोर्स कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। इतना सारा चीज़ मेरे को याद नहीं रहेगा, तो इसका मैं लॉजिक बता दूंगा, मतलब नोट बता दूंगा, इतना पढ़ के जाना हो जाएगा। तो बी आर एंडोर्स का कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिटर्स में डेबिट साइड में आ जाएगा, क्लियर। और
बियर एंडोर्स हो गया, इसके बाद जब डिसऑनर हुआ तब दोनों में आने वाला है। ठीक है, जब बियर डिसऑनर होगा तब दोनों में आने वाले, मतलब डिसऑनर हमेशा सब जगह पे आते हैं। ठीक है, तो बियर डिसऑनर क्या कहाँ पे होने वाले, दोनों में होने वाले। तो इतना लॉजिक मेरे को याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम में। तो बियर एंडोर्स का जब कंसेप्ट आएगा तब क्या करना है, एक बार यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बियर एंडोर्स का कंसेप्ट क्या होगा। जब बियर एंडोर्स होगा क्रेडिटर्स अकाउंट में 2 में आने वाला है, क्लियर, एंड एंडोर्स बियर डिसऑनर डेटर्स अकाउंट में बाई में जाने वाला है, सॉरी 2 में जाने वाला है, एंड क्रेडिटर्स लेजर में बाई साइड में जाने वाले हैं, मतलब ऑपोजिट साइड में जाने वाले हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स पे क्या हुआ था, डेबिट साइड में हुआ था, दैट्स वाई क्रेडिटर्स में क्या हो जा रहा है, क्रेडिट साइड में हो जाएगा अगर डिसऑनर हुआ। मतलब कोई भी डिसऑनर होगा डेटर्स अकाउंट में 2 साइड में आता है, एंड कोई भी डिसऑनर होगा क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में जाता है। अगर तुम लोग फॉर्मेट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर फॉर्मेट जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो यहाँ पे, बी आर एंडोर्स डिसऑनर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोर्स बी आर डिसऑनर, डेटर्स में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो क्रेडिटर्स में क्या दिया हुआ है, बी आर एंडोर्स हुआ था डेबिट साइड में, एंड डिसऑनर हुआ था कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आ गया। क्लियर, इस फॉर्मेट से भी तुम्हारा हो जाएगा। तो बी आर एंडोर्स का कंसेप्ट में क्या याद रखना है, बी आर एंडोर्स का कंसेप्ट में रखना है याद, बी आर एंडोर्स तुम्हारा जाने वाला है कहाँ पे, बी आर एंडोर्स कहाँ पे जाने वाले हैं, एक सेकेंड जस्ट, बियर इंडोज कहाँ पे जाने वाले हैं, क्रेडिटर्स में कहाँ पे आने वाले हैं, डेबिट साइड में आने वाला है, एंड डिसऑनर होगा तो उसका ऑपोजिट साइड में जाने वाला है। तो ये वाला खाली कंसेप्ट लिख के रखना इतना तक, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना तक कंसेप्ट लिख के रखो फटाफट एक बार, डन इतना तक। उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, एक बैलेंस क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, डेबिट 10,400। तो डेबिट बैलेंस है कहाँ पे आने वाले, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिटर्स में, क्रेडिट साइड में, तो बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग डेट में 10,400। ठीक है, तो क्रेडिट से फिर बैलेंस कहाँ पे आने वाले, यहाँ पे आने वाले टू बैलेंस सी डी, क्लियर, एक बार कैलकुलेट करो, 96,000 प्लस 5,40,000 प्लस 10,400, 6,46,400, 6,46,400 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 4,80,000 माइनस 7,200 माइनस 22,400 माइनस 2,000, कितना बैलेंस आने वाले, 104,800, 104,800 क्लोजिंग में। ठीक है, तो ये हुआ मेरा बॉट लेजर का कैसे होने वाला है एंड सेल्स लेजर का कैसे होने वाला है। ठीक है, घर में क्या करना है, इसका ही ऑपोजिट वाला चीज करके रखना है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा ऑपोजिट वाला चीज, साथ साथ 2017 ऑनर्स सीबीसीएस वाला होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, तो पहले ये वाला कॉपी कर लो अच्छे से एक बार। ओके, तो ये वाला सम जो रहेगा ये होमवर्क रहेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर ऑफ एबीसी कंपनी। ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है, पहले ये बताओ, ये नॉर्मल हुआ या ऑपोजिट हुआ, जल्दी से एक बार बता दो, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है।
इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जल्दी से बताओ ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है? फटाफट बताओ जल्दी से। नॉर्मल या ऑपोजिट? तो इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ऑपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स पूरा चीज़ ऑपोजिट में होने वाला है। जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स नॉर्मली क्रेडिट साइड में होता है, यहाँ पे क्या होने वाला है, डेबिट साइड में होने वाला है। डन। पे टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट परचेज कहाँ पे होने वाला है, क्रेडिट साइड में होता था, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, डेबिट साइड में होने वाला है। फिर बी आर रिसीव ड्रॉन नहीं होने वाला है। कैश डिस्काउंट रिसीव हम लोग डेबिट साइड में करते थे, यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट साइड में करेंगे। ठीक है। बिल्स पेबल पेड क्रेडिट साइड में करने वाले हैं। बिल्स पेबल पेड नहीं आने वाले, ठीक, क्योंकि इसका जर्नल क्या होता है, बीपी टू बैंक, इसीलिए ये एंट्री तुम्हारा क्रेडिटर्स में नहीं आने वाला है। उसके बाद बी आर रिसीवेबल एंडोर्स कहाँ पे जाता था, डेबिट साइड में आता था। अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। मतलब जहाँ पे परचेज लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में लिखना होगा, जस्ट ये सोच के करना होगा। ठीक है। बीपी एक्सेप्टेड हो जाएगा। बीपी रिन्यूड फॉर 2 months, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड बाई साइड में चला जाएगा। सॉरी, रिटर्न इनवर्ड तो आने वाला नहीं, रिटर्न इनवर्ड तो क्रेडिटर्स में जाता है, तो सॉरी डेटर्स में जाता है। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिटर्स में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड आने वाले 5000। उसके बाद ओवर पेमेंट रिफंडेड बाई सप्लायर, ज़्यादा पेमेंट कर दिया, सप्लायर रिफंड किया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 600। ठीक है। और यहाँ पे एंडोर्स बी आर डिजोनर हुआ था 4000, तो एंडोर्स बी आर डिजोनर हुआ मतलब इंडोर्स बी आर डिजोनर 4000 हो गया। कभी भी बी आर डिजोनर होगा तो डेबिट साइड में, मतलब क्रेडिट्स बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट साइड भी लिखते थे, बट यहाँ पे क्या होने वाले, डेबिट साइड में लिखने वाले। ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक होता था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,52,000। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है बिल रिन्यू वाला चीज़, बिल पेबल रिन्यू वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिल पेबल रिन्यू का मतलब होता है पहले ओल्ड बी आर को डिजोनर करो, उसके बाद नया बीपी ये करो, रिन्यू करो। ठीक है। मतलब यहाँ पे दो एंट्री होने वाले। फर्स्ट कैंसिलेशन ऑफ बीपी रिन्यूअल, पहले ये होने वाला है, उसके बाद नया बीपी आने वाला है, तो बीपी रिन्यू आने वाला है। ठीक है। तो जब बीपी रिन्यू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बीपी रिन्यू को कैंसिल करेंगे, उसके बाद बीपी रिन्यू फिर से होगा। ये वाला जो सम है ना, ये वाला सम हम लोग जब 2013 जनरल करेंगे उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग देख के ये वाला सम आराम से हो जाएगा। तो ये वाला जस्ट ट्राई करना, अगर होगा तो होगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट दिन फिर से देखने वाले हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा होमवर्क मेनली रहेगा, जनरल लेजर में ऑलरेडी सेल्स का कर लिए थे, अब सेल्स में हम लोग को क्या करना होगा, इसका ऑपोजिट करना होगा। एंड फिर जनरल लेजर में बॉट लेजर का भी मेरे को क्या करना होगा, इसका ऑपोजिट करना होगा। ठीक है। ऑपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट होने वाला है। एंड क्या होने वाला है, पूरा जस्ट यहाँ पे लिखने वाले हम लोग, जनरल लेजर लिखा हुआ यहाँ पे सेल्स लेजर आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स लेजर लिखा हुआ यहाँ पे जनरल लेजर आ जाएगा। फिर ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ये वाला जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है वो डेबिट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे जनरल लेजर का जगह क्या आ जाएगा, सेल्स लेजर आ जाएगा। यहाँ पे जनरल लेजर का जगह क्या आ जाएगा, सेल्स लेजर आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग ऑपोजिट वाला चीज़ हम लोग कैसे करते थे, ऑलरेडी मेरे को पता है कि ऑपोजिट वाला चीज़ हम लोग कैसे करते थे। ठीक है। ये वो ऑपोजिट वाला फॉर्मेट। ठीक है। ये वाला ऑपोजिट वाला फॉर्मेट हुआ सेल्स का, और ये वाला ऑपोजिट वाला फॉर्मेट हुआ क्रेडिटर्स का। तो ऑटोमेटिकली तुम लोग ये सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला चीज़ अच्छे से करना, पहले ये सम, उसके बाद ये ऑपोजिट वाला करना, उसके बाद सेकंड वाला जो होमवर्क दिए वो करना है। वो अगर हो गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन करेंगे। एंड 2013 वाला सम नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है।